20वीं सदी के अवाइल में इंसानियत सनाती इनकलाब की लहर पर सवार थी, इस बात पर यकीन रखते हुए कि उस पर काबू पाने के लिए कोई चैलेंज इतना बड़ा नहीं था, कोई ख्वाब पीछा करने के लिए बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी नहीं था। और बेलफास्ट, आयरलैंड के हलचल मचाने वाले शिप यार्ड्स में एक ख्वाब शक्ल अख्तियार करने लगा, एक ख्वाब जिसका नाम RMS है। टाइटैनिक व्हाइट स्टार लाइन की तरफ से कमीशन और हारलैंड और वुल्फ की तरफ से डिजाइन किया गया टाइटैनिक एक जहाज से ज्यादा था। ये इंसानी तरक्की की अलामत थी, एक तीरता हुआ महल जो दुनिया का सबसे बड़ा, महफूज और सबसे प्रतेश समुद्री जहाज बनाया गया था। 882 फुट लंबा, 46,000 टन से ज्यादा वजनी और अपने वक्त की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लेस टाइटैनिक को ना डूबने वाला के तौर पर फरोग दिया गया। अखबारात ने उसे इंजीनियरिंग की फतह करार दिया और उसके मालिकान ने दिलीरी से दावी किया कि खुद खुदा भी जदीद तख्लीक के इस माजजे को नहीं डूब सकता। 10 अप्रैल 1912 को साउथहम्पटन जोश व खरूश से गूंज उठा जब 2200 से ज्यादा रूहें, करोड़पति, तारकीन वतन, कारकुनान, खवातीन और बच्चे न्यूयॉर्क शहर के अपने पहले सफर के लिए चमकते हुए जहाज पर सवार हुए। फर्स्ट क्लास के मुसाफिरों ने शाहाना खाने के कमरों, अजीम अलशान सीढ़ियों और रॉयल्टी के लिए मौजों स्वेट का लुत्फ उठाया, जबकि तीसरे दर्जे की रहाइश भी उस दौर के किसी भी दूसरे जहाज से कहीं बेहतर समझी जाती थी। टाइटैनिक वसिया और बर्फीली शमाली बहर ओकियानुस की तरफ जाने से पहले चरबर्ग, फ्रांस और क्वींसटाउन, अबकोब, आयरलैंड में रखकर इंग्लिश चैनल के पार खूबसूरती से सफर किया। बोर्ड पर मोड, जश्न और उम्मीद का एक था। मौसीकी बजाई गई, बच्चे हंसे, जोड़े रक़स करते और गुफ्तगू समंदर के पार नई जिंदगियों के मंसूबों से भरी हुई थी। फिर भी जैसे ही अजीम जहाज आगे बढ़ा, दूसरे जहाजों से इंतबाहात आना शुरू हो गए। शमाली जहाज रानी की गलियों में बर्फ के तौदे के पैगामात बिखर गए। ये इंतबाहात मौसूल हुए, लेकिन वो फौरी जरूरत नहीं दी गई जिसके वो मुस्तहक थे। कैप्टन एडवर्ड जे सम्मत अपने जहाज की ताकत पर पुरातमाद टाइटैनिक को तकरीबन पूरी रफ्तार से बरकरार रखा। 14 अप्रैल की रात को समंदर इंतहाई प्रसकून, आसमान साफ और सितारों से भरा हुआ था। एक ऐसी रात इतनी प्रसकून थी कि देखने वाले समंदर की आवाज सुन सकते थे। रात 11:40 पर वो सुकून उस वक्त बिखर गया जब एक तलाश ने एक बड़े आइसबर्ग को सीधा आगे देखा। आर्डर्स का नारा लगाया गया, व्हील काटा गया और इंजन अलट गए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आइसबर्ग टाइटैनिक के स्टार बोर्ड की तरफ खर्च गया, पानी की लकीर के नीचे कंपार्टमेंट्स का एक सिलसिला फाड़ दिया। जहाज लर्ज उठा और अगरचा बहुत से मुसाफिरों ने बेमुश्किल असर महसूस किया, नीचे की गहराई में बर्फीले समंदरी पानी में तेजी से आने लगा। पहले तो उलझन थी, मौसीकी अब भी चल रही थी और बहुत से लोगों का ख्याल था कि सूरत हाल काबू में है, लेकिन चंद मिनटों में ये वाज़ेह हो गया कि न डूबने वाला जहाज जानलेवा जख्मी हो गया था। अफसरान और अमले ने लाइफ बोट्स की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन वहां बहुत कम थे। सिर्फ जहाज में सवार तकरीबन आधे लोगों के लिए काफी था, और जो कुछ हो रहा था उसका एहसास डीकों पर फैलने लगा। खौफ और कुफ्र रात की ठंडी हवा के साथ घुल मिल गया, क्योंकि टाइटैनिक इंसानी कामयाबी का फख्र अपने पहले और आखिरी इम्तिहान का सामना कर रहा था। घबराहट आहिस्ता आहिस्ता तजस्सुस की जगह लेने लगी, क्योंकि टाइटैनिक की किस्मत की हकीकत नाकाबिल तरदीद हो गई। कमान नीचे डूबता रहा और पानी एक डब्बे से दूसरे डब्बे की तरह एक ना रखने वाले अफरीद की तरह गड़ता रहा। अफसरों ने औरतों और बच्चों को पहले के लिए पुकारा और लाइफ बोट्स तेजी से भरने लगे जैसे जैसे अजलत का एहसास बढ़ता गया। रात जम रही थी, दर्जा हरारत 28 डजेफ 82 डिग्री सी के करीब था और पानी स्याही की तरह सियाह था। स्टीवर्ड्स डेक के नीचे चले गए, कीबन के दरवाजे खटखटाते हुए मुसाफिरों को उठने, लाइफ जैकेट्स पहनने और कश्ती के डेक पर आने को कहा। दिल दहला देने वाले मनाजिर में खानदान फट गए, बाप बीवियों और बच्चों को अलविदा चूम रहे हैं, ये जानते हुए कि शायद वो उन्हें दोबारा कभी नहीं देख सकते। कुछ मर्दों ने प्रसकून रहने की कोशिश की, दूसरों ने कश्तियों में जगह की भीख मांगी, लेकिन ज्यादातर ने अमले के हुक्म की पैरवी की और खवातीन और बच्चों को पहले जाने की इजाजत देने के लिए पीछे हट गए। वालिस हार्टली की क़ियादत में जहाज का 8 रकनी बींड रात भर मौसीकी बजाता रहा। हुजूम को सुकून देने के लिए पहले जानदार राग टाइम और बाद में भजन जैसे हालात मायूस कुन होते गए। उनकी हिम्मत अफसानवी बन गई। जिंदा बच जाने वालों ने याद किया कि उनका आखिरी गाना मुमकिना तौर पर मेरे खुदा आपके करीब था। जैसे जैसे मिनट गुजरते गए, टाइटैनिक का झुकाव मजीद ड्रामाई होता गया।
फर्नीचर कैबिनों में फंसल गया, बर्तन गीलियों में टकरा गए और रोशनियां टमटमा गईं। फिर भी बहुत सी लाइफ बोट्स को सिर्फ जज़वी तौर पर नीचे किया गया था, जिनमें से कुछ उनकी निस्फ से भी कम सलाहियत के साथ थे, क्योंकि मुसाफिरों को ये यकीन करना मुश्किल था कि बड़ा जहाज वाकई डूब जाएगा। तीसरे दर्जे के डीकों में अफरातफरी ज्यादा थी। बहुत से तारकीन वतन गेट्स के पीछे फंस गए थे या ऊपरी डीकों तक मुबहम गुजरगाहों से अपना रास्ता तलाश करने के लिए जदोजहद कर रहे थे। कुछ ने आखिरकार अपना रास्ता बाहर जाने पर मजबूर किया, जबकि दूसरों ने कभी ऐसा नहीं किया। जेल में अमले ने बिजली फराहम करने और फरार होने वालों के लिए कीमती मंट खरीदने के लिए बॉयलर्स को ज्यादा से ज्यादा चलाने के लिए जदोजहद की। तकरीबन 1:30 बजे फॉरवर्ड लाइफ बोट्स का आखिरी आगाज किया गया, जिसमें AR 500 से ज्यादा लोग अभी तक सवार थे। अब तक टाइटैनिक का कमान गहरा डूब चुका था और स्टर्न आसमान की तरफ बुलंद हो गया था। लोग रेलों से चमटे हुए जमे हुए समंदर में कूद पड़े या तैरने वाली कोई भी चीज तलाश करने के लिए लड़खड़ा गए। 2000 बजे के थोड़ी देर बाद एक गहरी गड़गड़ाहट थी, क्योंकि जहाज के ढांचे पर बहुत ज्यादा दबाव बर्दाश्त करने के लिए बहुत ज्यादा हो गया था। एक गर्जदार धाड़ के साथ टाइटैनिक तीसरे और चौथे फनल के दरमियान 2 हिस्सों में टूट गया। कमान का हिस्सा तेजी से लहरों के नीचे डूब गया, उसके साथ बहुत से लोगों को गहराइयों में खींच लिया। स्टर्न मुख्तसर तौर पर तकरीबन सतह पर तय हुआ, जिससे इन लोगों को कुछ उम्मीद मिली जो अभी तक सवार थे, लेकिन फिर उसने भी हुआ में अपनी आखिरी चढ़ाई शुरू कर दी। सुबह 2:20 बजे नीचे फंसलने से पहले तकरीबन अमूदी खड़ी होकर सर्द बहर ओकियानोस में मुकम्मल तौर पर गायब हो गई। एक जमाने में काबिल फख्र जहाज, अब तक की सबसे बड़ी हरकत पजीर चीज खत्म हो गई थी। खामोशी समंदर पर गिर गई, सिर्फ सैकड़ों लोगों की चीखों से टूट गई जो अब पानी में जदोजहद कर रहे हैं। चंद मिनटों में हाइपोथर्मिया अंदर दाखिल हुआ। एक एक करके उनकी आवाजें रात में मुद्दम पड़ गईं। 2224 मुसाफिरों और अमले में से AR 500 से ज्यादा हलाक हो गए, जो उसे तारीख की सबसे महलिक अमन के वक्त की समंदरी आफात में से एक बना। सिर्फ 705 के करीब जिंदा बच गए, इनमें से ज्यादातर लाइफ बोट्स में थे। करीब तरीन जहाज कार्पिथिया टाइटैनिक के तकलीफ के इशारे मिलने के बाद से जाए वकुआ पर दौड़ रहा था, लेकिन ये डूबने के तकरीबन 2 घंटे बाद पहुंचा। इसके अमले ने रात भर अनथिक मेहनत की, जिंदा बच जाने वालों को लाइफ बोटस से खींचा और सदमे से 2-4 लोगों को तसल्ली दी। जब कार्पिथिया आखिरकार बचाए गए लोगों के साथ न्यूयॉर्क की तरफ मड़ा, तो एक भारी तकरीबन नाकाबिल बर्दाश्त खामोशी जहाज पर पड़ी। लोग खाली समंदर की तरफ घूर रहे थे, इस सान्हे के पैमाने को समझने से कासिर थे जिसका उन्होंने अभी मुशाहिदा किया था। डूबने की खबर ने दुनिया को चौंका दिया। अगली सुबह सरखियों ने जली हरूफ में टाइटैनिक डिजास्टर का ऐलान किया और हुजूम अपडेट्स पढ़ने के लिए अखबार के दफातर के बाहर जमा हुए। बहुत सारी मुमताज शख्सियात के नुकसान पूरे खानदानों के साथ जो एक नई जिंदगी की तलाश में थे, ने उस सान्हे को लाखों लोगों के लिए गहरा जाती महसूस किया। इसके बाद के हफ्तों और महीनों में अमेरिका और बरतानिया दोनों में पूछगछ की गई ताकि ये मालूम किया जा सके कि क्या गलत हुआ। शहादतों ने लाइफ बोट्स की कमी, नज़रअंदाज किए गए बर्फ़ के इंतबाहात और आगे खतरे के बावजूद करीब करीब पूरी रफ्तार बरकरार रखने के फैसले का इंकिशाफ किया। नए समंदरी कवानीन मंजूर किए गए, जिनमें बहरी जहाज़ों को जहाज़ में सवार हर शख्स के लिए काफ़ी लाइफ बोट्स ले जाने, लाइफ बोट की मशक़ें करने और 24 घंटे रेडियो की घड़ी रखने की ज़रूरत होती है। टाइटैनिक जहाज़ के मलबे से ज़्यादा बन गया। ये एक इंतबाह बन गया, इंसानी फ़ख्र की हुदूद और फितरत की नाकाबिल माफ़ी ताकत की एक वाज़ह याद दहानी। बरसों से टाइटैनिक की कहानी बार बार सुनाई जाती रही है, न सिर्फ एक अलमिया के तौर पर बल्कि बहादरी, कुर्बानी और इंसानी रूह के सबूत के तौर पर। सितारे के समंदर के नीचे डूबने वाले जहाज़ की तस्वीर, इसके बींड के साथ और उसके मुसाफिरों को उनकी किस्मत का सामना है, तारीख के सबसे परेशान किन और ताकतूर लम्हात में से एक है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी कामयाबियां कितनी ही अजीम क्यों ना हों, हमें कुदरती दुनिया की क़ुव्वतों के सामने आजिज़ रहना चाहिए और ज़िंदगी के हर लम्हे की कदर करना चाहिए, क्योंकि ये एक लम्हे में बदल सकती है।